Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। डोनाल्ड ट्रंप कभी ईरान को धमकाते हैं, कभी अपने ही देश के मीडिया को। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को ट्रंप ने फेक और लूजर बता दिया। लिखा कि फेल होता न्यूयॉर्क टाइम्स और फर्जी CNN, दोनों ने ही ईरान के फेक 10 पॉइंट्स प्लान को रिपोर्ट किया। इसका मकसद बातचीत में शामिल लोगों को बदनाम करने का है। ये 10 पॉइंट्स मनगढ़ंत और झूठे थे, एविल लूजर्स। इसके बाद ट्रंप ने एक और बयान दिया, कहा कि जब तक रियल एग्रीमेंट यानी कि असली समझौते पर बात नहीं बनती तब तक अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। ट्रंप ने लिखा, सारे अमेरिकी जहाज, विमान और सेना ईरान के आसपास रहेंगे। इनमें भरपूर हथियार हैं जो दुश्मन के लिए काफी हैं। ये तब तक वहां रहेंगे जब तक असली समझौता ना हो जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो इतने घातक हमले किए जाएंगे जो पहले कभी नहीं हुए। तमाम झूठे दावों के बावजूद ये बहुत पहले ही तय हो गया था कि न्यूक्लियर हथियार नहीं रखे जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रहेगा। जब तक असली समझौता नहीं हो जाता तब तक हमारी सेना तैयारी कर रही है, आराम कर रही है। सही मायने में कहें तो अगली जीत की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका इज बैक। इस बयान के 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट सामने आए हैं, अमेरिका उसे कंसीडर ही नहीं करता, और दूसरी बात यह कि अमेरिका अभी भी युद्ध की धमकी दे रहा है। अब उन 10 पॉइंट्स को समझते हैं जो शर्त के तौर पर ईरान ने अमेरिका के आगे रखे हैं। पॉइंट्स में समझते हैं। अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार किया जाएगा। प्राइमरी प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। सेकेंडरी प्रतिबंधों को हटाया जाए। UN सुरक्षा परिषद के सारे प्रस्तावों को खत्म किया जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्तावों को खत्म किया जाए। युद्ध में ईरान का जो खर्चा हुआ, अमेरिका उसका मुआवजा दे। ईरान के क्षेत्र से अमेरिकी सेना को हटाया जाए। लेबनान में जो अटैक किए जा रहे हैं उन्हें भी रोका जाए। इन शर्तों के साथ ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका इस पर राजी हो गया है। यहाँ बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि विरोधाभास है। ईरान का कहना है कि अमेरिका इन शर्तों को मान गया है, लेकिन अमेरिका इसे बकवास मानता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इन शर्तों के लिए फंडामेंटली अनसीरियस और अनएक्सेप्टेबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेविट ने कहा कि ये शर्तें गंभीरता के साथ नहीं रखी गई हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीमों ने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया है। कई मीडिया संस्थानों ने यह फर्जी खबर चलाई कि ट्रंप इन शर्तों को मान गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यानी कि ट्रंप ईरान की इन बातों को कभी नहीं मानेंगे। वो उसी समझौते पर राजी होंगे जो अमेरिका के लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ये तक कह दिया कि ईरान की शर्तों को देखकर लगता है मानो ChatGPT से लिखवाया गया है। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान की शर्तों पर राजी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच 2 हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है। युद्ध विराम का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी सेना अभी भी हमला करने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। अगर असली समझौते पर बात नहीं बनी तो हमला किया जाएगा। मामले पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।